क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं? और अगर वे राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इन सवालों के बीच बिहार की सियासत अचानक गर्मा गई है। दरअसल खबरें सामने आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वे आज यानी कि 6 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं। हालांकि अभी तक जेडीयू या एनडीए की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार नामांकन भरते हैं तो उस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रह सकते हैं। खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता भी उस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये साफ संकेत होगा कि बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार कई बार अपने राजनीतिक जीवन को लेकर एक खास इच्छा का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वे अपने संसदीय जीवन में चारों सदनों का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, वे पहले ही बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, साथ ही वे लोकसभा में भी सांसद रह चुके हैं। अब अगर वे राज्यसभा पहुंचते हैं तो उनका ये सपना पूरा हो जाएगा और करीब 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पे भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सूत्रों के मुताबिक इस पर एनडीए के भीतर चर्चा शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जा सकता है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक समीकरण में बीजेपी की ताकत जेडीयू से ज्यादा मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो लंबे समय बाद बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल सकता है। ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जिन नामों की चर्चा हो रही है वो है मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। वे कुशवाहा या फिर कोयरी समुदाय से आते हैं और बिहार की राजनीति में एक बड़ा सामाजिक वर्ग माना जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो इससे पार्टी को ओबीसी वोट बैंक में फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक और नाम सामने आ रहा है, वो है बीजेपी नेता विजय सिन्हा का। वे भूमियार समुदाय से आते हैं और बिहार की राजनीति में मौजूदा पकड़ रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता मंगल पांडे का भी नाम चर्चाओं में है। वे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और फिलहाल पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका राजनीतिक संदेश सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर दूसरे राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब देखिए, बीजेपी के भीतर कुछ नेता ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए ओबीसी चेहरे को आगे लाया जाना चाहिए। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम चर्चा में आया है। वे यादव समुदाय से आते हैं और बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता में गिने जाते हैं। इसके अलावा विधायक संजीव चौरसिया और मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि नामों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक पद निशांत कुमार को मिल सकता है। हालांकि अभी यह सिर्फ चर्चा का विषय है और पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। वे आमतौर पर सार्वजनिक मंच या फिर राजनीतिक कार्यक्रमों में कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये चर्चा तेज हो गई है कि वे जल्द ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो ये उनके राजनीतिक करियर की बड़ी शुरुआत होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यसभा चुनाव भी काफी अहम हो गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार से कई बड़े नेता इस बार राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं। इसमें जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, शिववेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी घोषणा हो रही है। अगर नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव में उतरते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि वे धीरे धीरे राज्य की सक्रिय राजनीति से दूरी बना सकते हैं और राष्ट्र राजनीति में नई भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत भी हो सकती है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। क्या सच में नीतीश कुमार
राज्यसभा जाएंगे? क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? और क्या राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री होगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द सामने आ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं।